भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 2 श्लोक संख्या 27। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्ततो अधः कृपया निधविदाम् दुरंत दुःख प्रभावन दर्शनात् न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्ततो अधः कृपया निधविदाम् दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात् न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नार्ति चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्ततो अधः कृपया निधं विदाम् दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात्। शब्दार्थ न कभी नहीं यत्र जहाँ है शोक शोक न तो जरा बुढ़ापा न तो मृत्यु न तो अर्ति पीड़ा न तो भी उद्वेग चिंताएं ऋते के अतिरिक्त बिना कुतश्चित् कभी कभी यत् के कारण चित्त चेतना ततः तत्पश्चात् अधः दया कृपया हार्दिक दया से अनइदम विदाम भक्ति योग के अनभिज्ञों का तुरंत दुर्लभ्य दुख कष्ट प्रभव बारंबार जन्म तथा मृत्यु अनुदर्शनात् क्रमिक अनुभव से। अनुवाद सत्य लोक में न तो शोक है न बुढ़ापा न मृत्यु वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं। हाँ कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लंघ कष्टों को भोग रहे हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जयतुल श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की कृपा करके ध्यान से सुनना सब लोग, थोड़ा तेज पढ़ेंगे। भौतिकतावादी स्वभाव के मूर्ख व्यक्ति परंपरागत प्रामाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते। वैदिक ज्ञान प्रामाणिक और इसकी प्राप्ति प्रयोग द्वारा नहीं अपितु प्रामाणिक व्यक्तियों अधिकारियों द्वारा बताए गए ग्रंथों के प्रामाणिक कथनों द्वारा होती है। मात्र पंडित हो जाने से कोई वैदिक कथनों को नहीं समझ सकता, उसे उस वास्तविक विद्वान के पास जाना होता है जिसने शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया हो। जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय के 2 श्लोक में स्पष्ट कहा गया, भगवान कृष्ण जोर देते हुए कहा है
कि भगवत गीता में जिस ज्ञान पद्धति की व्याख्या की गई है वह सूर्यदेव को बताई गई थी, और यही ज्ञान शिष्य परंपरा सूर्यदेव से उनके पुत्र मनु को प्राप्त हुआ, और मनु से राजा इक्ष्वाकु अर्थात भगवान रामचंद्र के पूर्वज को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह ज्ञान पद्धति एक एक करके महान ऋषियों को प्राप्त होती रही, किंतु कालानुक्रम में यह प्रामाणिक परंपरा टूट गई। अतः ज्ञान के सही अर्थ की पुनः स्थापना के लिए भगवान ने वही ज्ञान अर्जुन को पुनः प्रदान किया, क्योंकि शुद्ध भगवत भक्त होने के कारण वह इसे समझने का योग्य पत्र था। अर्जुन ने भगवत गीता को जिस रूप में समझाया उसका भी वर्णन हुआ भगवत गीता के 10वें अध्याय के 12-13वें श्लोक में। किंतु ऐसे अनेक मूर्ख व्यक्ति हैं जो भगवत गीता के भाव को समझने के लिए अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण नहीं करते। इसके बदले में वे खुद की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, जो उन्हीं के समान मूर्खतापूर्ण होती हैं और वास्तविक समझ प्राप्त करने के मार्ग में रोड़े का काम करती हैं तथा अल्पज्ञ और शूद्रों को गुमराह करने वाली हैं। यह कहा गया है कि वैदिक ग्रंथों को समझने के पूर्व मनुष्य को ब्राह्मण बन जाना चाहिए। यह आक्षेप उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह आक्षेप के स्नातक हुए बिना कोई वकील नहीं बन सकता। ऐसा आक्षेप किसी की प्रगति में बाधक नहीं होता, अपितु किसी विशेष विज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए अनिवार्य है। जो योग्य ब्राह्मण नहीं है वे वैदिक ज्ञान की मनमानी व्याख्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण वह है जिसने प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। वैदिक विद्या हमें परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने और अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए तदनुकूल कर्म करने में मार्गदर्शन का कार्य करती है। लेकिन भौतिकतावादी लोग इसे नहीं समझ पाते। वे ऐसे स्थान में सुखी रहने की योजना बनाना चाहते हैं जहां सुख है ही नहीं। वे मिथ्या सुख के लिए या तो वैदिक कर्मकांड द्वारा या अंतरिक्ष यान द्वारा या अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहां दुख है, सुखी होने के लिए भौतिक समंजन की कोई भी मात्रा पथ भ्रष्ट व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अंत होते इस ब्रह्मांड को कुछ काल के बाद अपनी समस्त वस्तुओं सहित विनष्ट होना है। तब भौतिकतावादी सुख की सारी योजनाएं जैसी की तैसी धरी रह जाएंगी। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य भगवत धाम वापस जाने की योजना बनाता है। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के सभी तापों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को पार कर जाता है। वो वास्तव में इसीलिए सुखी रहता है क्योंकि उसे संसार की एक भी चिंता नहीं घेरती, अपितु वो दयालु होने के कारण वो इन भौतिकतावादी लोगों के लिए दुखी रहता है जो कष्ट भोग रहे हैं। और इस प्रकार से वो कभी कभी ऐसे लोगों को भगवत धाम वापस जाने की आवश्यकता को उपदेश देने के लिए अनेक उनके समक्ष आता है। सारे प्रामाणिक आचार्य भगवत धाम वापस जाने की हकीकत का उपदेश देते हैं और लोगों को सचेत करते रहते हैं कि ऐसे स्थान में सुख खोजने की कोई योजना न बनाए जहां सुख पूरी कल्पना है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति सुगन्धि। वंदे हम श्री गुरु श्री उतामदगमनम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री गुरुं सागरजातं श्रीगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण परां सैगन्वन्ता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश श्री राधा तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषमाधुसुते देवी प्रणमामि हरे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे गुरुवे गौरचंद्राय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय हरे कृष्ण। कई भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहे कृपा करके ध्यान से सुनो। एक बार एक घटना घटी, बॉम्बे की घटना है।
यहाँ बहुत सारे लोग दिल्ली आने के लिए प्लेन पकड़ते हैं और प्लेन में बैठ जाते हैं, दिल्ली पहुंचने वाले होते हैं। अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि 10 मिनट के अंदर हम लैंड करने वाले हैं। इतनी देर में सब पैसेंजर्स को सूचित किया जाता है कि अब हमारा प्लेन दिल्ली में न लैंड करके काठमांडू लैंड करें, क्योंकि प्लेन हाईजैक कर लिया गया 2 आतंकवादियों ने। थोड़ी देर बाद 2 आतंकवादी और निकल के आ गए। कितने आतंकवादी हो गए? 4। मान लो आप सभी उसमें प्लेन में बैठे हैं, कैसा फील करेंगे? कैसा फील करेंगे? डरा हुआ। पूरा प्लेन में अफरा तफरी मची, सबकी सांसें फूलने लगी, पसीना आने लग गया। लेकिन एक व्यक्ति हंस रहा था। बड़ा प्रसन्न था। सब लोग बोले सबकी हालत खराब है, तुम हंस रहे हो? बात है तो हंसने वाली बात नहीं, कितनी खुशी की बात है। फोकट में काठमांडू जाने को मिल रहा है। जैसे ही काठमांडू पहुंचा, अनाउंसमेंट हुआ लैंड करने वाले। इतनी देर में फिर अनाउंसमेंट हुआ अभी प्लेन काठमांडू नहीं दुबई में जाएगा। फिर लोग और पूछे दुबई जाएगा? हाँ। फिर भी वो व्यक्ति हंस रहा है, वाह आज तक कभी दुबई देखने को नहीं मिला था, आज दुबई देखने को मिलेगा, कितनी खुशी की बात। वो फिर भी हंस। फिर पता चला दुबई लैंड नहीं हो रहा है, अब ये सीधा कराची जाएगा, पाकिस्तान उतरेगा। कराची का नाम सुना तो सब लोगों की और हालत खराब, पाकिस्तान जाएगा। कराची का नाम सुन करके सब बेचारे मुंह सूख गए, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी हंस रहा है। कितनी खुशी की बात है, पाकिस्तान देखने को मिलेगा। पाकिस्तान लैंड करने का समाचार प्राप्त करते ही सब अनाउंसमेंट फिर से हुआ, पाकिस्तान में नहीं तालिबान इलाके में उतरेगा, अफगानिस्तान जाने वाला है, कंधार। वो फिर से खुश हो रहा है, बाकी सबकी हालत खराब हो गई। बोले कितने देश घूमने को मिल रहा है, कितने आनंद की बात है। थैंक यू। कितने आनंद की बात है, कितने देश को। तो जो व्यक्ति का बिहेवियर था, क्या वो उचित था? लॉजिकली वो जो कह रहा था वो कोई गलत कह रहा था क्या? लॉजिकली तो सही कह रहा था वो। हाँ, काठमांडू बिना टिकट के, दुबई बिना पैसे के फोकट में, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, अलग अलग देशों में घूमने को मिल रहा है, इतनी खुशी की। एक लॉजिक से वो अपनी जगह पे सही है कि नहीं? लेकिन बाकी सब बेवकूफ है क्या? और वहां जब ले जाया गया आतंकवादी, ये बहुत ज्यादा कूद रहा था। बोले डील साइन होने लगी गवर्नमेंट के साथ। बोले 24 घंटे के अंदर अगर हमारी बात नहीं मानी तो एक एक करके उड़ाना चालू कर देंगे। सबसे पहले किसका गर्दन पकड़ा?
जो कूद रहा था, वाह अब जहन्नम देखो। पहुंचा दिया उसको जहन्नम, निकाल के प्लेन से बाहर फेंक दिया, फोकट में घूम रहे सब जगह। ये बुद्धिमानी नहीं। इस संसार की दशा कुछ ऐसी ही है, जिस संसार में हमारा चित्त हरण हो चुका है। हमारा चित्त क्या हो चुका है? हरण हो चुका। इसके द्वारा, दो आतंकवादियों के द्वारा, जो माया के एजेंट हैं, जिनको भोग और ऐश्वर्य कहते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया अपहर्त चेतस। बेचारे बॉम्बे कमाने खाने के लिए गए थे, वापस आना चाहिए था उनको, अपने घर आने वाले थे, दिल्ली में लैंड करने वाले थे। घर जाने की कितनी खुशी होनी चाहिए, बाकी लोगों की कितनी खुशी थी घर लैंड करने वाले। लेकिन बाद में क्या हुआ? सबकी हालत खराब, घर से दूर चले गए। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे ही फील होना चाहिए कि हम भगवत धाम से दूर हैं, हम अपने घर से दूर हैं, हम अपने घर कब वापस जाएं। ये नहीं सोचना चाहिए फोकट में घूमने को मिल रहा है। फोकट में भी घूमने को मिलता है, पिताजी कहीं लेकर के जाए। आतंकवादी फोकट में घुमा रहे हैं, मतलब बहुत रिस्की मामला है। वो मिठाई भी खिला रहे हैं तो समझ लो हो सकता है उसमें भी कुछ नशे की दवाई हो। इसलिए संसार ऐसा ही है। लेकिन हम सबका चित्त क्या हो रखा है? हरण। इसलिए अलग अलग जगह का नाम सुनते चल रहे हो, बोले कहां? दिल्ली। क्या करें? इंडिया गेट देखे। ऐसे गेट दिखाते दिखाते बोले चल रहे, बोले कहां? नरक में। यार देखेंगे, बोले नारकीय गेट देखेंगे। ये सब देखना पड़ता है, ये बड़ा खतरनाक है। लेकिन हम सब संसारी लोग इस बात को भूल जाते हैं कि यहां मृत्यु आएगी आएगी, यहां मृत्यु आएगी आएगी। इसलिए हम ऊपर की ओर जाने की चेष्टा करें। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थ। उच्च लोक, जिसमें सत्य लोक का यहां वर्णन किया। ब्रह्मा जी का लोक है सत्य लोक। ब्रह्मा जी का जो शरीर है किससे बना है? बोले बुद्धि तत्व से बना। किससे बना है? बुद्धि तत्व। हमारे पास भी बुद्धि तत्व है, लेकिन वो बुद्धि बहुत कम है। स्थूल शरीर में पार्थिव तत्व ज्यादा है हमारे शरीर। पार्थिव जो पृथ्वी है वो जड़ वस्तु एक प्रकार से, सारी प्रकृति ही जड़ है, लेकिन उस जड़ में भी ज्यादा जड़ता है स्थूल तत्व के रूप में पृथ्वी के अंदर। और हम सब इस शरीर की देहात्म बुद्धि पर ही, आत्मा को हमने देह मान लिया, इसलिए देह आत्म बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिसमें हम देह मान करके अपने जीवन को जीते हैं। परिणाम में हम जड़ता की ओर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? जड़ता की ओर। हम चाहें तो बुद्धि का विकास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस वैदिक वाङ्मय के द्वारा, इस वैदिक भंडार के द्वारा, जिसमें वेदों की पराकाष्ठा इस भागवत के अंतर्गत निहित है। इसलिए भागवत हमें शिक्षा देता है, भाई तुम संसार में कहां भटक रहे हो, संसार में कहां आनंद ढूंढ रहे हो। यहां तो आनंद है ही नहीं, दूर दूर तक आनंद नहीं है। तुम्हें अभी लग रहा है आनंद, जबकि लेकर के किधर जाया जा रहा है? तुमको मारने के लिए लेकर के जाया जा रहा है। बहुत खतरनाक। तो ब्रह्मा जी ऐसे कैसे बन गए जिनको जरा मृत्यु आदि का ऐसा भय नहीं है? बोलो भक्ति करने। वैदिक शास्त्र सबसे पहले ब्रह्मा जी के ही हृदय में भगवान स्थानांतरित। तेने हृदय ब्रह्म आदि का वेद। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने सीधा ट्रांसफर कर दिया इस ज्ञान, क्योंकि
उन्होंने जब सृष्टि में अपने आप को देखा, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन, मेरे को कुछ अता पता लग ही नहीं रहा है, क्या करना चाहिए मुझे। चारों तरफ भयानक प्रलय के जल दिखाई दे रहे हैं, वायु दिखाई दे रही है, समझ ही नहीं आ रहा है मैं यहाँ क्यों आया, कौन हूं मैं, कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा। इतनी देर में दैव इच्छा से अब शब्द सुनाई दिया, तपह, तपस्या को, तपस्या को, तपस्या किया, हजारों वर्षों तक तपस्या की। तपस्या के प्रभाव, पहले उन्होंने खूब उठापटक किया, कमल पैदा हुआ, कमल के नीचे ही घुस गए सत्यलोक के अंदर, कमल नाल के अंदर, कमल नाल के अंदर हजारों वर्षों तक यात्रा करते रहे, कहीं उनको कोई सोर्स कुछ मिला ही नहीं। फिर जब शब्द सुनाई दिया तब 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 करने बैठ गए, बड़ी निष्ठा की, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं। वास्तव में संसार में हम जितनी उछल कूद कर रहे हैं, हमारी तरह ब्रह्मा जी भी कर चुके हैं, लेकिन हमारी स्थिति क्या, मरते मर जाते लेकिन उछल कूद बंद नहीं करते। शास्त्र कहता है तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम शुद्ध समात ब्रह्म स्वयं। तपस्या करो भाई, जैसे मंगल आरती, ये क्या है, अच्छा तपस्या है। ये संसार की जैसी उछल कूद नहीं है, कार्य तो ये भी है, लेकिन अन्य कार्यों में और इसमें अंतर है। उन्होंने सुना तपा, प्रामाणिक स्रोत, भगवत वाणी में, आकाशवाणी। आजकल की आप ये आवाज आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुन रहे हैं, ये भी आकाशवाणी है लेकिन लखनऊ केंद्र है, ये केंद्र गोलोक केंद्र नहीं। पहले आकाशवाणी देवलोक से भगवान की वाणी हुआ करती थी, आकाशवाणी उनके लिए आ जाए। तपा, गंभीर आवाज थी, एकदम गंभीरता के साथ तपस्या करने लगे। और कैसे हो गए, तपस्या के प्रभाव से भगवान ने साक्षात दर्शन दिया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सबसे मुक्त हो गए, सबसे। प्रश्न कर सकता है कोई व्यक्ति, फिर ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक भी तो भौतिक जगत में ही आता है, और उसके बारे में भी घोषणा किया जाता है कि वहां भी मृत्यु है। पूरी भौतिक जगत जहां तक फैला हुआ, सर्वत्र जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर है। हाँ, उन लोगों के लिए है जो ब्रह्मलोक में जाकर के भी भक्ति नहीं करते, जो भक्ति करते वो मौत को वहां जीत लेते। और प्राय ज्यादातर भक्त लोग, ज्यादातर भक्त, वहां के सानिध्य में आने से लोग भक्ति और करने लगे। कोई कोई हो जाता है जो भक्ति नहीं करता, फिर नीचे गिर के आ जाता, गिरना पड़ता है, अन्यथा वहां से आगे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती। हम लोग अपने जीवन में बुढ़ापा अनुभव करते हैं कि नहीं? जैसे किसी व्यक्ति को आतंकवादी पकड़ करके ले जाए और पकड़ के ले जाकर के कुर्सी में बिठा करके बांध करके उसको शॉक दे दे इलेक्ट्रिसिटी का, बार 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 शॉक दिए जाए, और उसका शरीर पैरालाइज्ड हो जाएगा कि नहीं? हाथ पर उसके काम करेंगे क्या ठीक से? फिर नहीं, धीरे धीरे पैरालाइज्ड हो जाएंगे ना। ऐसे ही संसार में बुढ़ापा क्या करता है, पैरालाइज कर देता है। अभी तो कूदते फांदते हुए सीढ़ी पर चले आते हैं, 3-3 सीढ़ियों को गैप मार के भी कूद मार देते हैं। हमारा पुराना मकान बना हुआ था, पुराना घर था, गांव हवेली थी, तो उसमें ऐसे घूम घूम करके सीढ़ी थी, लेकिन पुराने समय में सीढ़ी का जो हाइट होता था वो थोड़ा ज्यादा होता था, करीब 1 फीट का हाइट था। हम लोग 2-2 सीढ़ियां कूद कूद करके ऊपर से फटाक से नीचे आ जाते थे, ऐसी चाल होती थी। और 6 इंच की सीढ़ी में भी सोचना पड़ता, चढ़ना पड़ेगा क्या? धीरे 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 वो दशा आ जाती है। तो यहां क्या किया जा रहा है संसार में? हम सबको जर्जरित किया जा रहा है, बुढ़ापे के अंतर्गत ढाला जा रहा है। मृत्यु के शिकार हम होने वाले हैं, बीमारियों के शिकार
किया जा रहा है। माया शक्ति हम सबको दंड देने वाली। हम नोटों का बंडल पा करके कितने भी खुश हो गए, लेकिन इवेंचुअली नेट रिजल्ट क्या आने वाला है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम मूर्खों की तरह यहाँ प्रसन्न हो। संसार में ज्यादातर मूर्ख है, और जब ज्यादातर मूर्ख एक ही चेतना के, तो प्लेन में फिर जब पता चलेगा दुबई लैंड होने वाला, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे? हंसी। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? समाज ज्यादातर लोगों का ऐसा ही है। और उसमें अगर कोई एक व्यक्ति अगर डर रहा है, तो उसे लोग क्या कहेंगे? देखो पागल आदमी। कौन सा घर? अरे दुबई घूम के आएंगे, क्या टेंशन लेंगे? सब लोग चिढ़ा रहे बेचारे। लेकिन वो गंभीर है, हमारे जगदीश शरीफ की तरह सोच रहा है कि भाई वापस जाना है। संसार में आनंद। बहुत संसार में हॉट चिप्स खा ली, कृष्णा हॉट चिप्स खा, अब नहीं खाएंगे, अब धाम में जाए, घूम लिए, कुछ नहीं संसार। बुद्धिमान लोग ज्यादा समय संसार में नहीं रहते। जैसे जगदीश शरीफ को 1 महीना जॉब किया बस, देन बैक टू पवेलियन। कोई व्यक्ति सोचे बस 1 महीने में पता चल गया क्या करने वाला है संसार, क्या होगी, ठीक है नहीं? ज्यादा गधा मजूरी, ज्यादा तपस्या संसार में क्यों करना? ये भी ध्यान रखो, संसार में फोकट में नहीं कहीं घुमाया जा रहा है। उसके लिए भी कम गधा मजूरी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जीवन को भगवान की भक्ति में सुधारने का प्रयास। मनुष्य शरीर बड़ा उत्तम शरीर है। इस शरीर में हम जरूरी नहीं कि ब्रह्मलोक में ही ऐसा अनुभव करेंगे, भक्ति के प्रताप से हम इस संसार में भी ऐसा अनुभव कर सकते, मौत को जीत सकते, मृत्यु को जीत सकते। एक भक्त थे, तेवला तेवला कहते थे उनको। तेवला होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, लोहार एक प्रकार से। वो बहुत बड़ा तो पद नहीं है, और वो भी घोड़े के पैरों में नाल ठोकने का काम करते हैं। घोड़े के पैरों में नाल ठोकने का। लेकिन ये भक्त, सच्चे भक्त कौन से होते हैं? जो भक्त का भक्त बनते हैं। भगवान का भक्त जो बनते हैं वो भक्त नहीं माने जाते इतने बड़े। भगवान कह रहे जो मेरे भक्तों का भक्त है ना, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये भक्तों के प्रति बड़ा सम्मान बुद्धि रखते थे, भक्तों के प्रति भगवान के जैसा ही भाव रखते थे। ये बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि भगवान का शरीर और भक्तों के शरीर में अंतर दिखाई देता है। भक्तों के शरीर में पसीने में जो बदबू आती है, भगवान के पास जाओगे तो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए भक्तों में भगवत बुद्धि रखना इतना सहज नहीं होता। कई बार भक्त लोग कुछ ऐसे तरह तरह के होते हैं जो बहुत ज्यादा भूख लगती है उनको, जो खाना बहुत पसंद करते हैं, जो भगवान को भोग लगे उससे पहले ही खा लेते, कई बार फिर भी भक्त होते। अभी भगवान के पुजारी पहुंचा ही नहीं अल्टर में, उससे पहले वो अपने को भोग लगा देते। और फिर ऐसे भक्तों में भाव रखना कितना कठिन हो जाएगा। यार कितना पेटू आदमी है, कितना खब्बू है। होती है वृत्ति, किसी किसी की ऐसी वृत्ति है जो दूसरा भक्त आया, कहीं उसको ना छाछ देनी पड़ जाए, इसलिए पहले ही छाछ, चाहे अपना पेट फटने जा रहा है तो भी पहले छाछ हमें पी लेंगे, नहीं तो दूसरे को बांटनी पड़ जाए। उसमें फिर भगवत बुद्धि रखना कि ये भगवान ही एक प्रकार से, इतना सहज नहीं। और कई बार हम भी खुद ऐसा करते हैं, लेकिन दूसरे को देखते हैं तब हमें खटकता है, किसने सारी छाछ पी ली, और हम खुद घी का डब्बा अपने कमरे में ले जाकर अकेले खुद ही खाएंगे।
आधा गिलास भी नहीं देंगे किसी को छाछ, पूरा ही पी जाएंगे। तो वो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हो गई है, दूसरों की भी तो हेल्थ है। लेकिन फिर भी दूसरों के दोष देखना बड़ा सहज हो जाता है। हम सबके अंदर अपने अपने दोष हैं, लेकिन हम दूसरे को देखते हैं तो परिणाम में क्या होता है, दोष बुद्धि जागृत हो। दूसरों को भक्त मानना, अरे ये तो ब्राह्मण दीक्षित है ही नहीं, क्या भक्त मान, ये भक्त है ही नहीं। अच्छा खुद गायत्री ना करें, सिर्फ 15 पैसे का जनेऊ लटका करके घूमते रहे, तुम कैसे ब्राह्मण होते? वो उसमें भाव नहीं रख रहा, वो उसमें भाव नहीं रख रहा है। भक्तों में भाव रखना बहुत कठिन हो जाता है। इतना से कोई बहुत ज्यादा खाता है, कोई बेचारा बड़ा अल्पाहारी है, खाता ही नहीं, केवल 10 मिर्ची के साथ रोटी खा लेता है। सब लोग कपिल की तरफ मत देखो, ऐसा लगेगा कितना त्यागी तपस्वी है। लेकिन दूसरी ओर पता चलता है रात को 8 घंटे अलग, दिन को 8 घंटे अलग, 8-8 घंटे की शिफ्ट लगाइए, पता चला बड़ा कुंभ करेंगे। भक्तों में भाव रखना बहुत कठिन हो जाता है, फिर भी भक्त है, क्योंकि सपने में तो फिर दिखाई देता है। प्रभु जी सपना है, मतलब किस समय है, दिन में है। क्या सपना देख, बोले आप कीर्तन कर रहे थे, मैंने यार मैं जागृत में भी कभी करता हूँ, समय ही आ जाए कर। सपने में ही देखते लोग कीर्तन को कई बार। सपनों की दुनिया कुछ लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है, और मेरे पीछे हाथ धो के पड़े रहते, प्रभु जी आप ही देखते हैं। बोला मैं भी मजबूरी में देखता हूँ यार, फिर मेरे को जागृत में देखता नहीं तो मेरे को सपने में आके दिखाना पड़ता अपने आप को, वैसे देख ले मेरे को, आके तो मैं दिखाई नहीं देता है, फिर भी कीर्तन ही देख रहा है, मतलब भक्त तो है। इसलिए भक्त भाव रखना इतना सहज नहीं। ये भक्तों बड़ा भाव रखते थे, और इनके यहाँ राजा के घोड़े, पहले सेना में घोड़े वगैरह रहते थे, तो राजा के घोड़े आया करते थे। तो एक दिन भक्त आ गए, कीर्तन कथा चल रहा है, इतने मग्न हो गए, बोले खड़े कर दो तरी, मैं नहीं आने वाला, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, इतना ज्यादा हो गया। राजा गुस्सा बोले पकड़ के ले आओ उसको, उठा के ले आओ, करते उसकी धुलाई। सेना पहुंची उठाने के लिए, इतनी देर में ठाकुर जी ने रूप बना लिया उसका, और लोग खुजो चलो सबका चले। वहां जाकर के राजा को बोला महाराज कुछ अतिथि लोग आ गए थे, उनकी सेवा चाकरी में रह गया, मुझसे गलती हुई, भूल हो गई, आप बताओ किधर है घोड़े, मेरे को तुरंत अभी काम कर दे दो। बता दिया। वो बेचारा बातें इतनी बढ़िया करते ना भक्त लोग, बातों में लोग बिक जाते कई बार, भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं, विनम्रता से पीछे से हाथ घुमा करके बोतल में उतार देते हैं भक्त लोग, जैसे हमारे जगदीश तो मतलब एक गले मिले बस, और फिर व्यक्ति पिघल जाता। कई बार प्रणाम से भी पिघला देते बड़े लोगों को, तो प्रणाम किया तो बड़ा अच्छा लगा, तो कोई बात नहीं करवा, जब घोड़ों को नाल लगा, घोड़े बहुत संख्या में थे, फटाक से उन्होंने नाम ठोक दिया, भगवान थे वो तो, हम चले गए, बोले मेरा काम, चले गए। इतनी देर में वो असली वाले, उनको जो भक्त लोग चले गए, तो वो निकले वहां से, वो निकले तो वो पहुंचे, महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई आज हमसे, कई बार आपने बुलाया भेजा, हम नहीं आ पाए, क्षमा चाहते, अभी तो तुम नाम ठोक के गए। बोले हम कहाँ, ये तो बड़ा व्यस्त था। बोले देखो घोड़ों की नाल देखो, ताजा ठोकी हुई है, नई नाल। आश्चर्य, बोले महाराज हम नहीं आए, आप लगे तो जांच करा सकते हैं, हमारे यहाँ घर पे साधु संत लोग अभी भी बैठे, उनसे परमिशन लेकर के आए। सैनिक भेजे, पता चला कि हाँ वास्तव में वो गए ही नहीं थे। राजा हैरान हो, क्योंकि भगवान भक्तों के लिए क्या क्या काम करे।
इतने छोटे बन जाते। राजा दंडवत प्रणाम करने लगे, समझ गया ये भगवान ने कार्य किया, वो भगवान ही थे। राजा भक्त बन गए, पूरी प्रजा भक्त बन गई। एक भक्त छोटा सा भगवान की भक्ति करने से इतना बड़ा परिवर्तन है। हमको भक्ति करनी, माया के द्वारा चित्त को हरण नहीं कराना, जीवन को संसार में नहीं सौंपना चाहिए, आराधना में लगाना चाहिए। थोड़ी देर की आराधना से शुरुआत करनी चाहिए, कम से मंगल आरती से शुरुआत करें, थोड़ा कष्ट उठाए, नाचते हैं, कूदते हैं, भक्ति करते हैं, तपस्या ये करना चाहिए और कोई रास्ता। धन्यवाद सभी का। भगवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, संत कोटि वैष्णव वृंद की, आप सब भक्तों की